तो आज आज की क्लास में आप दोनों का स्वागत है। दूसरे भी पार्टिसिपेंट्स जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे हमको, तो तब तक के लिए मैं क्लास शुरू कर देता हूं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। और वक्त के बाद जो जिस वक्त में मतलब हम लोग सब पढ़ रहे हैं उसके बाद भी मतलब आपको भी अपने अपने काम होते हैं। तो आज के दिन मैं आपको बहुत ही छोटी चीज सिखाऊंगा जो जैसे आप इस्तेमाल करेंगे आपकी जबान में मतलब आपकी स्पीकिंग में इम्प्रूवमेंट होगा। आप उसको हर जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं जहां पर भी आपको मतलब उस तरीके का कोई जुमला बोलना हो। और कोई भी ये नहीं कहेगा कि आपको इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, आप चाहे किसी मर्द से बात करिए, किसी औरत से बात करिए, या किसी ग्रुप से बात करिए, या खुद अपने आप से बात करिए, या जितने भी लोग आपके साथ होंगे सबको मिलाकर बात करेंगे आप। मतलब किसके साथ कैसा जुमला बनाना है, कैसा सवाल बनाना है, या कैसे उनसे बात करनी है, वो आसानी के साथ जो है आप समझ सकते हैं। उससे आज से पहले 12 तारीख को मतलब जो मैंने आपको क्लास ली थी उसके अंदर आपने ये सीखा कि हाल मुस्तकिर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो कोई एक्शन हो रहा है जो कोई एक्शन हो रहा है उस एक्शन को हम लोग कैसे बोलेंगे। जैसे मैंने कहा कि जब मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं तो उस वक्त जितने भी सारे ऐसे अफ़ाल होंगे, फ़िल होंगे, एक्शंस होंगे, उनको हम लोग हाल मुस्तकिर में इस्तेमाल करते हैं, उनको बताते हैं। जैसे आप कह रहे हैं, जैसे अब मैं समझा रहा हूँ तो आई एम एक्सप्लेनिंग। और इसको कैसे बनाना चाहिए मैंने वो भी आपको बताया कि सबसे पहले जैसे वर्बल सेंटेंस जुमले फ़ेलिया का जो स्ट्रक्चर होता है, जो बुनियाद होती है जुमले की, सबसे पहले लेके आएंगे आप फाइल को मतलब सब्जेक्ट, उसके बाद आप लेके आएंगे वर्ब, उसके बाद आप लेके आएंगे मफरूल और या रेस्ट ऑफ द सेंटेंस बाकी का जुमला। तो यहाँ पर क्या करना है, जैसे आपको ये कहना है कि वी आर लिसनिंग, तो आप सबसे पहले वी को बोल रहे हैं मतलब हम सब, वी मतलब हम सब, तो सब्जेक्ट को आप पहले लेकर आए। सब्जेक्ट के फौरी बाद मैंने आपको समझाया था, सब्जेक्ट के फौरी बाद आपको क्या लेके आना है, आई, इज या आर इस्तेमाल करनी है। वो ये इसलिए क्योंकि जो जुमला है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो उसमें हमको है या है ऐसा मीनिंग हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लोग उसमें इज और आर की जगह पर वॉज या वर इस्तेमाल करेंगे तो जो उर्दू में उसका ट्रांसलेशन होगा वो है का नहीं होगा बल्कि था। जैसे अगर आप बोलेंगे वी वर सिटिंग ऑन द बेंच, हम लोग बेंच पर बैठे थे, बैठे हुए थे। ओके, बैठे हुए थे। अगर आप उसको वर की जगह पर आप आर कर देंगे, वी आर सिटिंग ऑन द बेंच, हम लोग बेंच पर बैठे हैं। तो ये है या है, था या थे, ये ऐसा जो मीनिंग होता है नॉर्मली इज, आर और वॉज और वर की जगह से ही इनका मीनिंग आता है। ठीक है, अभी उसके बाद आप देखिए आज आपको मैं जो समझाने वाला हूँ, परसों जो मैंने आपको समझाया था वो था एक सीधा साधा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जुमला कैसे बोलेंगे, हाउ टू टेल a simple sentence of present continuous tense using present continuous tense. Okay, so today I'm going to explain the same thing is और are के जरिए से। आपको अगर आपको सवाल बनाना हो या किसी से पूछना हो, खाली एक बुनियादी सवाल, ठीक है, कुछ ज्यादा स्पेसिफिक सवाल नहीं, सिर्फ बुनियादी सवाल, तो यहाँ पर कुछ मिसालें मैंने आपको दे दी है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आप, ये जो मिसालें हैं आप पहले ये मिसालों को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको इन मिसालों के बारे में समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इसका मीनिंग क्या हो गया। शी इज गोइंग टू चेन्नई, शी इज गोइंग टू चेन्नई, वो चेन्नई जा रही है। किसी लड़की के बारे में आप बोल रहे हैं, किसी औरत के बारे में, शी इज गोइंग टू चेन्नई, वो चेन्नई जा रही है। अब दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले ही लेकर आए। ही किसी लड़के का नाम भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो भी लड़का होगा उसके नाम की जगह पर ही हम लोग ही को इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर बार बार उसका नाम हमको रिपीट नहीं करना है तो। ठीक है, तो ही, अब ई के सब्जेक्ट के फौरी बाद आप क्या लेकर आ रहे हैं, इज। ठीक है, क्योंकि ही के साथ कभी भी इज आएगी। उस दिन मैंने आपको समझाया था वी, यू और दे, इन तीनों के साथ आर को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और ही, शी, इट अगर आएंगे तो इनके साथ हमको इज ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सब के सब वाहिद के लिए आते हैं, सिंगुलर के लिए आते हैं। ठीक है, सिंगुलर के लिए। और यू तो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है, यू जब आप बोलेंगे तो एक 10 लोगों को मिलाकर भी यू ऑल यूज ऐसा भी बोल सकते हैं आप। और वी, वो तो जमा है, हम सब, दे वो भी प्लूरल है, वो सब। ठीक है, तो यहाँ पर ही के फौरी बाद आप लेकर आए इज, शी के फौरी बाद आप लेकर आए इज। उसके बाद देखिए प्ले, ये वर्ब के अंदर मैंने आपको समझाया था वर्ब क्या होना चाहिए, आपका वर्ब बेस फॉर्म का होना चाहिए, मजदर का होना चाहिए। बेस फॉर्म के साथ आपको क्या ऐड करनी है, आई एन जी ऐड करनी है बस। ठीक है,
तो प्ले बेस फॉर्म था, मतलब टू प्ले, खेलना, तो प्ले के साथ आपने ऐड किया आईएनजी, प्लेइंग बन गया। इन द ग्राउंड वो बाहर का जुमला है आपका, मतलब इन द ग्राउंड या ऑन द रूफ, कहीं पर भी जिधर भी वो खेल रहा है, आप उस वो जुमला जैसा होगा उस हिसाब से बताएंगे बाकी के जुमले को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, ये जुमला है, ठीक है। यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो यू के साथ मैंने कहा आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा आर, तो यहाँ पर आर आ गया। दूसरी जगह पर टॉकिंग, देखिए टॉक मतलब बात करना, टू टॉक बात करना, तो टॉकिंग, यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं। वी आर कुकिंग द फूड, हम लोग खाना पका रहे हैं। सो ये सारे जितने भी अफआल आप उर्दू में तर्जमा करेंगे, इन सब का मीनिंग करेंगे कि हम लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करेंगे कि हम लोग कर रहे थे। अगर कर रहे थे बोलेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, मैं आपको उसके बारे में समझाऊंगा। अगर आप ये बोलेंगे हम लोग खाना पकाए, तो खाना पकाए या पका रहे हैं, इन दोनों में भी उर्दू में फर्क है। आप जब बोलेंगे हमने खाना पकाया या हम खाना पकाए, तो एक पास्ट टेंस हो गया बस, तो वो सिंपल पास्ट होगा जिसके बारे में आपने पढ़ा था 2 दिन पहले। सो उसको आप बोलेंगे वी कुक्ड द फूड। बट आप जब ऐसा बोल रहे हैं वी आर कुकिंग द फूड, मतलब हम लोग खाना पका रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दे आर कमिंग फ्रॉम दुबई, वो लोग दुबई से आ रहे हैं, कमिंग फ्रॉम दुबई। इट इज रेनिंग आउटसाइड, अगर ऐसा भी आप इट को जब आप इस्तेमाल करते हैं, वो समझिए किसी जानवर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या समझिए किसी चीज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इट इज रेनिंग आउटसाइड, अगर बाहर बारिश हो रही है तो आप ऐसा बोल सकते हैं इट इज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। अगर कोई कुत्ता बाहर भौंक रहा है तो आप बोलेंगे इट इज बार्किंग आउटसाइड। देयर इज अ डॉग, ओके, देयर इज अ डॉग आउटसाइड माय होम, इट इज बार्किंग, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। तो आई एम ड्राइविंग द कार, अब आई एम के बारे में मैंने आपको समझाया था, आई के साथ कभी भी इज या आर नहीं लगाएंगे, या आई एम भी जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इज और आर नहीं इस्तेमाल करेंगे गैर आकिल के लिए। हाँ जी जी, मतलब गैर आकिल चाहे वो कोई जानवर हो या समझे कोई चीज हो, गैर आकिल, क्योंकि चीजों में तो चीजों को गैर आकिल नहीं कहते ना, मतलब वो तो चीजों को कैसे कहते हैं आप उर्दू में, इरशाद भाई बोलिए। चीज, उसका कोई उर्दू में कोई एक पर्टिकुलर इस्तिलाह है क्या, मतलब कोई खास इस्तिलाह जिसको हम बोल सकते चीज हैं के कि लिए, जी, चीज के लिए हाँ चीज के लिए, गैर जानदार, गैर हाँ जानदार। हाँ गैर जानदार। तो गैर जानदार और गैर आकिल, इन सारी चीजों के लिए, जितनी भी सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, सबके लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इट, ठीक है। अभी मैं आपको और एक चीज बताऊंगा। पहला तो रूल ये है कि इन सब के लिए हम लोग इट इस्तेमाल करेंगे, तो बाद में जब आप अंग्रेजी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो आप ये भी देखने में आएगा आपको कि कुछ अमेरिका के जो लोग होते हैं, जैसे उर्दू में भी हमारे पास अलग अलग स्लैंग है, अलग अलग डायलेक्ट जैसे कहते हैं, मतलब बोलने का तरीका। जैसे आप यूपी से अगर हैं, लखनऊ से, तो आप प्योर उर्दू बोलेंगे। जैसे आप बोलेंगे तशरीफ तशरीफ फरमाइए, आप खाने में क्या तनावुल फरमाएंगे, तो ऐसी प्योर उर्दू वहां पर सुनने में आएगी। अगर आप हैदराबाद में अगर हैं आप, तो बोलेंगे क्या खाते हैं आप, क्या खाएंगे, बैठो या बैठिए, तशरीफ रखिए, ऐसा भी बोलते हैं, नहीं बोल के नहीं, लेकिन जब कॉमन जो बोलने का तरीका हो जाता है वो होता है बैठो बैठो बैठिए। अगर आप समझो बेंगलुरु चले गए तो अल्लाह अकबर, आपको तो हंसी आ जाएगी वहां की उर्दू सुनकर। तो अलग अलग जगह पर जिस तरीके से उर्दू बोली जा रही है, ठीक है, वो एक जगह का, वो एक रीजन का एक डायलेक्ट हो गया, स्लैंग हो गया, ठीक है। आराम से अगर आप साउथ इंडिया अगर घूमे हैं या नॉर्थ इंडिया आप घूमे हैं, मतलब कभी ऐसा आपका वक्त हुआ यहाँ वहां जाने का, तो आगे वाला जैसा ही उर्दू बोलना चालू करेगा, आप ऑटोमेटिकली पहचान लेंगे कि ये बेंगलुरु से है। हैदराबादियों का एक अलग से डायलेक्ट है, नक्को बोलो, कई को बोल रहे, जाओ यारो, तो दवे जैसे हम लोग उर्दू इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा कोई आपके सामने अगर बोल रहा है, आप आराम से समझ जाएंगे कि या तो हैदराबाद से या तेलंगाना से, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली वैसा ही डायरेक्ट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। वैसा ही अंग्रेजी के अंदर असल में देखा गया तो, मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज है, सबसे सबसे बड़ा टॉप, अगर अगर मैं बात करूं, ब्रिटेन का सबसे बड़ा नंबर 1 डायलेक्ट है, जैसे ब्रिटिश एक्सेंट जिसको कहते हैं, लंदन लंदन का है ब्रिटिश एक्सेंट। और दूसरे नंबर पर आता है अमेरिकन एक्सेंट। तो दोनों में कुछ तलफ्फुज में फर्क है, कुछ हरूफ में फर्क है, और कुछ अल्फाज में फर्क है, मैं आपको उसके बारे में भी समझाऊंगा। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं अमेरिका के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, जैसे कोई गाड़ी हो या कोई जानवर हो, उसको इट की जगह पर वो लोग शी भी इस्तेमाल करके बताते हैं। जैसे बहुत बड़ा जहाज है, कश्ती, बहुत बड़ी कश्ती,
अगर आप ये देखे हैं कि इंग्लिश मूवीज के अंदर या कुछ लोग ऐसा इसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे अब बहुत बड़ा अगर जहाज अगर है या प्लेन है, गाड़ी है, तो वो लोग ऐसा नहीं बोलेंगे इट इज ब्यूटीफुल, वो लोग शी इज ब्यूटीफुल। अगर शी, अगर गाड़ी भी अगर है तो उसको भी बोलेंगे शी इज माइन, शी इज ब्यूटीफुल। तो जब आप इंग्लिश अच्छी तरह समझ जाएंगे तभी मतलब ये आप उसको पहचान सकते हैं कि हम वो शी से क्या मतलब ले रहा है, उस किस पस मंजर में वो बात चल रही है। अगर वो गाड़ी को देखकर या किसी जहाज को देखकर या प्लेन को देखकर शी बोल रहा है, शी से इस्तेमाल कर रहा है, अगर आपको ये कॉन्टेक्स्ट या ये चीज नहीं मालूम तो आप समझ जाए, आप क्या समझेंगे कि वो किसी लड़की के बारे में बोल रहा है। नहीं, वो लड़की के बारे में नहीं, वो किसी चीज के बारे में बोल रहा है। तो ऐसा कुछ है, वो आप लोग आगे समझेंगे, लेकिन वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड इंग्लिश की अगर आप बात आएगी तो नॉर्मली जैसा मतलब जो किताबी शक्ल में इंग्लिश मौजूद है और जिस तरीके से लंदन में या अमेरिका में आम तौर पर जिस तरह बोली जा रही है, उसी को हम लोग शुमार करेंगे। ठीक है, जैसे अरबी के अंदर भी किताबी अरबी एक स्टैंडर्ड अरबिक है, और जब लोग वहां पर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे बोलचाल की अरबिक, उसमें बहुत फर्क है, क्योंकि जो बोलचाल की अरबिक है वो अगर आप सीखेंगे तो आपको स्टैंडर्ड अरबिक समझ में नहीं आएगी। जैसे आप स्टैंडर्ड अरबिक समझ जाएंगे तो आपको ये कचरा जबान जो भी है या जो उनका जो कोलोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो आराम से आप समझ सकते हैं। तो वो तो एक चीज थी, मैंने आपको बता दी। तो अभी इन सारे जुमलों के जरिए से, ये जो जुमले सारे आप देख रहे हैं, इन सारे जुमलों के जरिए से अगर आपको सवाल बनाना हो या किसी से पूछना हो उसी फेल का सवाल, ठीक है, आज की क्लास के बाद कल जो क्लास होगी उसके अंदर मैं आपको व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, व्हिच, इनको कैसे सवालात में इस्तेमाल किया जाता है वो मैं आपको मिसालों के साथ दूंगा और मिसालों के साथ समझाऊंगा। तो आज के लिए बस आप ये देख लीजिए, जैसे आपने ये जुमला बनाया शी इज गोइंग टू चेन्नई, वो चेन्नई जा रही है। अगर आपको इसी जुमले से सवाल करना हो तो आपको बस एक ही काम करना है, वो ये है कि आप वो इस को ले लीजिए, जिसको मैंने रेड कलर में अभी यहाँ पे हाईलाइट किया है, वो इस को लेकर जुमले के पहले रख दीजिए। बस जो सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट से बिल्कुल पहले, और आखिर में आपको क्वेश्चन मार्क लिखनी है, बस क्वेश्चन मार्क बनानी है। तो शी इज गोइंग टू चेन्नई बन जाएगा इज शी गोइंग टू चेन्नई। आप किसी लड़की के चेन्नई जाने के बारे में आपको सुनने में आया कि वो चेन्नई जा रही है, तो आप सवाल कर रहे हैं आगे वाले को, इज शी गोइंग टू चेन्नई? ओके। या आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, रेलवे जो ट्रेन होती है, ट्रेन को आप इट के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ट्रेन को देखकर पूछ रहे हैं, आपको ट्रेन का नंबर नाम कुछ याद नहीं है, कोई कुछ लोग बाहर खड़े हुए हैं, ठहरे हुए हैं, तो आप उनको देखकर पूछ रहे हैं कि इज इट गोइंग टू दुबई, सॉरी नॉट दुबई को तो ट्रेन है जाएगी, इज इट गोइंग टू मुंबई, इज इट गोइंग टू हैदराबाद? ओके, आप ट्रेन को देखकर सवाल कर रहे हैं इज इट गोइंग टू हैदराबाद, तो वो जवाब देने वाला बोलेगा यस इट इज गोइंग टू हैदराबाद। ठीक है, अगर कोई बस भी अगर ऐसी हो जो इंटर स्टेट चलती है या अलग अलग स्टेट्स में जाती करती है, उसको भी आप कह सकते हैं किसी आदमी से पूछकर इज इट गोइंग टू बैंगलोर, इज इट गोइंग टू बैंगलोर, इज इट असल में उसका जवाब क्या है, जवाब का जुमला कैसा होता है, इट इज गोइंग टू बैंगलोर। अगर ट्रेन भी अगर हो तो इट इज गोइंग टू हैदराबाद। तो इट इज गोइंग टू हैदराबाद से आपने क्या किया, इसको पहले कर दिया बस। तो इज इट गोइंग टू हैदराबाद, बहुत ही आसान तरीका। तो ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेन या बस या इसके लिए नहीं, बल्कि जो भी ऐसी गैर आकिल चीज हो या गैर जानदार चीज हो, उसको भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। समझिए आपके पास कोई पेन हो, पेन जिससे आप लिख रहे हैं अभी, पेन, आप किसी ने आपसे पेन पूछा प्लीज गिव मी योर पेन, तो वो लिखने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो आ नहीं रही, इंक नहीं आ रही थी। ठीक है, वो आपको देखकर कहेगा इज इट राइटिंग, क्या ये पेन लिखता है या लिख रहा है पेन, इज इट राइटिंग? तो मतलब उसका मतलब ये नहीं है कि वो पेन अपने आप से लिख रहा है, वैसा नहीं। वहां पे जो सवाल करने का मतलब होगा कि ये पेन को लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, वो एक तरीका है पूछने का, इज इट राइटिंग? ठीक है, अगर आपका फोन साइलेंट पे हो, आपके जेब में हो या कहीं फोन घर आप फोन आपने कहीं रख दिया हो, तो आप कह सकते हैं, अगर फोन बज रहा हो आप कह सकते हैं, आपको अगर ऐसा अंदाजा हुआ कि फोन बज रहा है तो आप बोलेंगे इज इट रिंगिंग, इज माई फोन रिंगिंग? तो देखिए माई फोन इज रिंगिंग, ये असल जुमला है, माई फोन इज रिंगिंग। तो आपने अभी उसको सवाल बना दिया, इज माई फोन रिंगिंग, मतलब आपको शक हो रहा है कि वो बज रहा है या नहीं, आपको बस ऐसी आवाज आ रही है या आपके कान बज रहे हैं, तो इज माई फोन रिंगिंग, ये एक सही सवाल हो गया। तो दूसरा जुमला देखिए, ही इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में खेल रहा है, आपने भी उससे बना दिया इज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड, खत्म, बात ही खत्म, जुमला हो गया।
सवाल बन गया इसका। इज ही प्लेइंग इन द ग्राउंड, क्या वो ग्राउंड में खेल रहा है? अब वैसे ही आर के साथ देखिए, यू आर टॉकिंग टू मी, आप मुझसे बात कर रहे हैं। अब इसके जरिए से आपने सवाल बना दिया, आर यू टॉकिंग टू मी। समझिए आप 4-5 लोगों के साथ ठहरे हुए थे और एक शख्स मतलब बात कर रहा है। अब आपको शक है कि वो किससे बात कर रहा है, तो आप पूछ सकते हैं, आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? ठीक है, आर यू टॉकिंग टू मी। तो वी आर कुकिंग द फूड, आर वी कुकिंग द फूड, सेम ऐसा ही। दे आर कमिंग फ्रॉम दुबई, वो लोग दुबई से आ रहे हैं। आर दे कमिंग फ्रॉम दुबई, बिल्कुल जबरदस्त जुमला, सही सवाल। आर दे कमिंग फ्रॉम दुबई, आपको पता चला आपके रिश्तेदार आपसे ईद मिलने के लिए आपके घर आ रहे हैं। तो आप अगर वो समझिए किसी दूसरे स्टेट में थे, समझिए मध्य प्रदेश में थे या दिल्ली में थे, तो आप कह सकते हैं, आर दे कमिंग फ्रॉम दिल्ली, क्या वो लोग दिल्ली से आ रहे हैं? सो इट इज रेनिंग आउटसाइड, मैंने आपको कह दिया इसके बारे में। और आई एम ड्राइविंग द कार, और मैंने आई एम के बारे में कहा था आपको, आई एम के साथ कभी भी आप इज या आर नहीं लगाएंगे। आई एम ड्राइविंग द कार, बस उतना ही खत्म। आई एम इज ड्राइविंग द कार या आई एम आर ड्राइविंग द कार बहुत ही मतलब बहुत सिल्ली मिस्टेक इसे कहते हैं, मतलब बिल्कुल भद्दी जिसे बोलते हैं ना, मिस्टेक, बहुत गलती। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे आप, आई एम के साथ जो ए एम आप लिख रहे हैं कभी भी, आई एम, उस एम को जैसा इज और आर को आपने पहले किया था वैसा ही इस एम को क्या करेंगे आप, आई से पहले कर देंगे बस, तो वो एम आई हो जाएगा। आई एम जाकर एम आई ड्राइविंग द कार। समझो अगर मैं चाय पी रहा हूँ, अगर मुझे अपने आप से सवाल करना हो तो, एम आई ड्रिंकिंग द टी, एम आई ड्रिंकिंग द टी, क्या मैं चाय पी रहा हूँ? ठीक है, एम आई ड्रिंकिंग द टी। खुद से जब आप सवाल करेंगे, एम आई गोइंग टू दुबई, क्या मैं दुबई को जा रहा हूँ? हाँ इरशाद भाई बोलिए। चाय के लिए आप ड्रिंकिंग इस्तेमाल किए, कहते हैं टेक इस्तेमाल किया था शायद। नहीं, I'm- टेकिंग। क्या सही है दोनों में, मतलब ड्रिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं चाय के लिए? हाँ आप ड्रिंकिंग ड्रिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। टेकिंग तो मैंने इस्तेमाल किया था, टेकिंग, आई एम टेकिंग द टी बोल के। नहीं नहीं, ऐसा हम सुने हैं कि चाय के लिए जब बोलते हैं ना कि मैं चाय पी रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग द टी बोलते हैं, ऐसा सुना मैंने किसी नहीं से। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं, आप ड्रिंकिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। आप टेकिंग नहीं बल्कि हैविंग बोल सकते हैं, हैविंग, आई एम हैविंग द टी। ओके। टेकिंग द टी बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, वो तो बहुत कम, आई एम टेकिंग द कॉफी, ऐसा नहीं, मतलब वैसा तो मैं बहुत कम सुना हूँ। लेकिन ज्यादा तौर पर मैंने सुना है हैविंग, आई एम हैविंग कॉफी, आई एम हैविंग द टी। और या अगर आप कोई जूस भी अगर पी रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग एप्पल जूस। तो हैविंग बोल सकते हैं आप, या डायरेक्ट आप, क्योंकि वो पीने का फेल है तो आप उसको ड्रिंकिंग भी बोल सकते हैं, आई एम ड्रिंकिंग द टी या थैंक यू, ड्रिंकिंग द जूस। जी। शुक्रिया। अभी जैसा आप आई के साथ आई एम लगा रहे थे, तो एम को आपने पहले कर दिया, और एम आई ड्रिंकिंग द टी, एम आई हैविंग द लंच। और हैविंग जो ऐसा वर्ब है, मैं आपको कह दूं कि सिर्फ पीने के लिए, पीने की जगह पर बोल के नहीं, बल्कि आप खाने की जगह पर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे समझिए आप लंच कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम हैविंग द लंच, आई एम हैविंग द डिनर, आई एम हैविंग द ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं ब्रेकफास्ट। तो ऐसा आप खाने के लिए भी उसको हैव का इस्तेमाल किया जा कर सकते हैं, और पीने के लिए भी, जैसे आप पानी पी रहे हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम ड्रिंकिंग द वाटर, या नहीं तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग वाटर, या आई एम ड्रिंकिंग द टी, आई एम हैविंग द टी, आई एम ड्रिंकिंग द कॉफी, आई एम हैविंग द कॉफी, आई एम हैविंग माय कॉफी, ऐसा इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आपको आई एम के साथ सवाल करना हो तो आप क्या करेंगे, एम आई, बस उतना ही। एम आई के बाद फिर से इज और आर नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसके असल जुमले के अंदर भी इज और आर नहीं थी। उसके बाद अहमद इज ईटिंग द केक, अगर आप ही की जगह पर अहमद का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं आप, अहमद इज ईटिंग द केक। ठीक है, उसके बाद आप देखिए, इज अहमद ईटिंग द केक। अब यहाँ पर ऐसा नहीं करेंगे आप, इज अहमद इज ईटिंग द केक, नहीं, दो दो इज नहीं आएंगे, उसी जो वही जो इज था उसको आप पहले कर दिए, बस इज अहमद ईटिंग द केक, इज अहमद इज ईटिंग द केक नहीं, इज अहमद ईटिंग द केक बस। उसके बाद प्रिया इज डांसिंग ऑन द स्टेज, इज प्रिया डांसिंग ऑन द स्टेज, इज प्रिया इज डांसिंग ऑन द स्टेज नहीं, इज प्रिया डांसिंग ऑन द स्टेज। ठीक है, आप नाम को भी इसी तरह से इस्तेमाल करेंगे। ठीक है,
नाम से पहले अगर वो किसी का नाम लेकर आप जुमला बना रहे हैं, उसमें इस आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उनके नाम से पहले इस कर देंगे। जैसे अगर नाम की जगह आप समझ जाइए ही और शी आप इस्तेमाल कर रहे थे, तो ही और शी से पहले आपको इस करनी थी बस। अब ये जुमला देखिए, राहुल एंड अंजलि आर क्लीनिंग द हाउस। दो नाम आ गए हैं, अब क्या करेंगे। अब मैंने आपको कहा था इंग्लिश के अंदर एक से ज्यादा होगा तो जमा हो जाएगी, मतलब दो या दो से ज्यादा जितने भी हो इन सबको प्लूरल ही कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए राहुल एंड अंजलि दो दो लोग हैं, तो इनके लिए भी आप इस्तेमाल करेंगे आर। राहुल एंड अंजलि बोलकर आप इज नहीं बोलेंगे, समझ गए। राहुल एंड अंजलि बोलकर आप इज नहीं बोलेंगे, राहुल एंड अंजलि आर, क्योंकि वो दो है और दो मतलब प्लूरल। प्लूरल के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं आर, चाहे वो 2 हो या 10 हो या 2 करोड़, सबके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आर। उसके बाद अगर इसका सवाल बनाना हो तो आप क्या कर रहे थे, किसी सवाल पूछना हो, जैसे आपको पता चला कि राहुल और अंजलि दोनों घर धो रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, अब आपको पूछना थे क्या राहुल और अंजलि घर साफ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उसी आर को सबसे पहले रख देंगे, जैसे आप ऊपर कर रहे थे आर राहुल एंड अंजलि क्लीनिंग द हाउस। यहाँ पर इज नहीं करेंगे आप, इज राहुल एंड अंजलि क्लीनिंग द हाउस नहीं, आर राहुल एंड अंजलि क्लीनिंग द हाउस, मतलब क्या राहुल और अंजलि दोनों घर साफ कर रहे हैं। इसी तरीके से आप जो है दोनों के नाम को भी बोलकर इस्तेमाल कर सकते हैं और उनके जरिए से इस तरीके का आप बुनियादी सवाल बना सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको परसों जो समझाया था कि जुमले मुस्तक़िल यानी हाल मुस्तक़िल जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसको जुमला कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो मैंने आपको समझा दिया। और आज सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको ये समझाया कि एक सवाल इसी उसी जुमले के जरिए से अगर आपको सवाल बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे, तो वो भी आप आज समझ गए। तो अभी इनको थोड़ा और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बुनियादी चीज है। क्योंकि इंग्लिश जैसा जैसा आप आहिस्ता आहिस्ता कुछ कुछ सीख रहे हैं, उसी तरीके से हम लोग को उसको कैसे इस्तेमाल करना है वो भी प्रैक्टिस करनी है। तो मैं कल जो है आप लोगों को एक जो क्वेश्चन टैग्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, हाउ, ये सारे के सारे, इनके जरिए से कैसे कैसे जितना भी आपने अब तक सीखा, सिंपल पास्ट का हो या प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस का हो या आप समझिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो, और उससे पहले जो भी आपके अलग अलग जुमले थे, उन सब जुमलों को आप व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हिच, इन सबको कैसे इस्तेमाल करेंगे अपने जुमलों के अंदर, वो मैं आपको कल सिखाऊंगा इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही आपके पास अगर कोई सवाल हो, कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ लीजिए। और इसका स्ट्रक्चर जैसे मैंने आपको परसों समझाया था वही सेम स्ट्रक्चर है सवाल बनाने का, लेकिन सिर्फ इतना चेंज करना है आपको। आप क्या कर रहे हैं, इज और आर को पहले रख रहे हैं जुमले के अंदर, और जुमला जो है इज और आर को जुमले के पहले रख रहे हैं आप, उसी के जरिए से आपका सवाल बन रहा है, और लास्ट में बस क्वेश्चन मार्क ऐड करना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपको। अगर आप कह रहे हैं यू आर कुकिंग द फूड, इसके जरिए से ही आपको सवाल बनाना था। क्या पूछना है आपको, क्या आप खाना पका रहे हैं, तो आपको बस आर को लेना है, यू से पहले रखना है, बस खत्म, उतना ही काम करना है, आपका सवाल रेडी होगा, आर यू कुकिंग द फूड, खत्म। तो आपके पास अगर कोई सवाल हो तो सवाल कर लीजिए, नहीं तो हम लोग आज की क्लास यहीं पे खत्म कर देंगे। Any questions? चैट में बता दीजिए, वरना अगर कोई आपको सब समझ में आ गया तो चैट में बता दीजिए ऑल क्लियर या आई अंडरस्टूड, ऐसा कुछ भी। मेरी आवाज आ रही है सबको? जी शुक्रिया, समझ में आ गया, ठीक है इरशाद भाई। कोई दूसरे मुजम्मिल है यहाँ पर? रैयान है, अब्दुल रहमान है, बताइए। मुजम्मिल, क्या आपको समझ में आ गया? ऑल क्लियर, ओके। रैयान? रैयान? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। आज का बस आज के क्लास में आपने बहुत ही आज छोटी चीज और बहुत ऐसी चीज आपने सीखी है जो अच्छे अच्छे लोग, मैं जहां तक अपने तजुर्बे के साथ कह रहा हूँ, एक्सपीरियंस के साथ,
बहुत ऐसे इंग्लिश स्पीकर्स को मैंने देखा है जो इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलते थे और या वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, लेकिन ये सिंपल पास्ट हो या ये पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हो, इसके जरिए से जुमला, इसका सवाल कैसे बनाना हो, उसके अंदर वो लोग बहुत गलती करते थे। तो वो गलती इसलिए थी क्योंकि जो स्ट्रक्चर होता है, जो जुमले की जो बुनियाद होती है, वो जब अगर आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो आपको रात के 2 बजे भी अगर किसी से बात करनी हो और आप उससे सवाल करना हो या जुमले बोलना हो, तो आप उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका जुमला निकलेगा। जब तक आप स्ट्रक्चर को अच्छी तरह नहीं समझेंगे, हमेशा गलती होगी। समझिए ये जुमले का जो स्ट्रक्चर है, शी इज गोइंग टू चेन्नई, तो मैंने आपको कहा सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट शी, ही, आई, ये सारे जितने भी है, ये सारे के सारे आएंगे। उनके साथ अगर ही, शी, इट हो तो आप इस्तेमाल करेंगे इस। अगर यू, वी और दे है, तीनों में से कोई एक हो तो आप इस्तेमाल करेंगे आर। ये रूल बन गया, ठीक है। उसके बाद आप इस्तेमाल करेंगे जो फेल है, फेल का बेस फॉर्म, जैसे टू गो, लाइक गो। उसके बाद आप ऐड करेंगे आईएनजी, तो बन जाएगा गोइंग। उसके बाद टू चेन्नई, कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, ये आपका पूरा मुकम्मल जुमला तैयार हो गया। तो जब ये स्ट्रक्चर के अंदर आप ऐसा नहीं समझते थे कि शी के फौरी बाद आपको इस्तेमाल करना है आर, या गोइंग को कैसे इस्तेमाल करना है, तो बहुत लोग ऐसा भी बोलते हैं यू इज गोइंग, और ये भी बोलेंगे वी इज, या बोलेंगे ही आर प्लेइंग, या यू इज प्लेइंग। ऐसा करके बहुत ऐसे मतलब गलत जुमलों को भी मतलब बोलते हैं लोग। आप लोगों को ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग अभी बुनियाद इसकी जो है वो स्ट्रक्चर भी आप लोग समझ रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को जैसा अच्छी तरीके से आप समझ जाएंगे, उसको एक बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, जितना अच्छी तरीके से आप उसको समझ जाएंगे, उस तरीके से आप आपका जुमला बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर क्लास को रोक देते हैं।